आज से वर्कशॉप शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स की। अभी तक इसलिए कुछ पढ़ा ही नहीं था अपन ने, थोड़ा सा ही पढ़ा था अभी तक। फिर भी उसमें से 2 आपके नीट के क्वेश्चंस आपको मिल गए अभी रिसेंट नीट के क्वेश्चंस में से। और अब आपके टेस्ट भी शुरू करेंगे, तो आपका टेस्ट कल अनाउंस कर दूंगा, तो या कल से ही शुरू कर देते हैं, कल से। और हर एक दिन छोड़ के एक दिन टेस्ट, केवल 15 क्वेश्चंस हुआ करेंगे और जनरल टेस्ट होगा आपका। नीट के क्वेश्चंस इजी क्वेश्चंस मिलेंगे शुरू में, तो कल पहला टेस्ट लेंगे आपका, ठीक है। चलो, डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं विमाओं के अंदर। तो विमाओं के गुणों के अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स पढ़े थे। क्या क्या, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं उनको। एक तो पढ़ा है आपने, जैसे साइन थीटा है, तो अब देखना है इसके अंदर थीटा भी क्या होता है, विमाहीन होता है। और ये पूरा साइन भी क्या होता है, ये भी विमाहीन होता है, पूरा विमाहीन होता है। अब इसके अंदर साइन थीटा हो, कॉस थीटा में भी ऐसे ही होगा, टेन थीटा में भी ऐसे ही होगा जैसे इसके अंदर होता है, ठीक है। ऐसे ही e की पावर, मान लो यहां पर लिखा हुआ e की पावर x, तो ये x ये भी विमाहीन होता है, विमाहीन होता है। और ये पूरा भी विमाहीन होता है, ये पूरा भी विमाहीन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो log लिखा हुआ है कहीं पर, log x या कुछ भी लिखा हुआ है इसके अंदर, तो ये x भी विमाहीन होता है और ये पूरा log भी विमाहीन होता है। इनका इस्तेमाल करेंगे अपन। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, ठीक है। चौथा पॉइंट, ये तो सारे आ ही गए इसके अंदर, साइन, कॉस, टेन, सब के अंदर एक जैसी चीज आ गई। चौथी बात और बताई थी मैंने आपको कि यदि a प्लस बी बराबर c लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, c को अब इधर ले जा सकते हैं ना अपन, इस c को इधर ले जाओ तो a प्लस बी माइनस सी हो गया, बराबर 0 हो गया। तो बराबर का चिन्ह हो, इसका मतलब भी वो प्लस का चिन्ह ही मान लो, ये माइनस का चिन्ह मान लो। तो मैंने आपको बताया था, अगर प्लस माइनस के चिन्ह अगर 2 राशियों के मध्य लगे हो, इसका मतलब इसकी विमा, तीनों की विमाएं, इन तीनों की विमाएं ए, बी व सी की विमाएं एक समान है। हो गया। हमेशा इसका मतलब ये भी है LHS व RHS की विमा एक समान है, क्योंकि एक समान विमा वाली राशियों को ही आपस में जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो ये चीजें आपने पढ़ी हैं, इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे। मैंने आपको शायद 20 क्वेश्चंस का एक वर्कशीट दिया था। उस वर्कशीट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ आपने की भी है, कुछ बच्चों से मेरी बात भी हुई है और कुछ ने नहीं की, तो इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और कुछ विमाएं अब आपको याद होना जरूरी है, विमाएं याद होना जरूरी है। जैसे, क्योंकि विमाएं तो धड़ाधड़ काम आएंगे आपको, और ये जो आप पढ़ रहे हैं इससे विमाएं याद भी होंगे अब आपको। जैसे जैसे विमाएं काम में आती जाएंगी, जैसे आपको कुछ जनरल विमाएं तो लिख दूं, लंबाई की L1, समय की T1 और द्रव्यमान की M1, क्षेत्रफल L2, आयतन L3, बल M1 L1 T-2 और कार्य की M1 L2 T-2। और जो काम आती जाएगी अब मैं बताता जाऊंगा आपको। एक इसकी भी लिख लो, वेग या चाल की लिख लो L1 और T-1, और एक त्वरण की लिख लो L1 T-2। बाकी सब निकाल लेंगे अब अपन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन से देखते जाओ। जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट्स बताए उनके क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। फर्स्ट
जैसे मान लो आपको दिया हुआ है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर बराबर एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके अंदर क्या क्या दिया है? टी समय है, एफ बल है, वी वेग है और एक्स दूरी। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है? अब आपको अल्फा बीटा की विमा निकालनी है। अल्फा एवं बीटा की विमा ज्ञात करो। सीधे सीधे से क्वेश्चंस हैं, होने को टफ नहीं है कुछ भी इसके अंदर। कैसे निकालेंगे देखो, अभी आपने जो कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट के हिसाब से सोचो कि बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ अपॉन वी और इन तीनों के बीच में प्लस माइनस के चिन्ह लगे। बराबर का चिन्ह भी प्लस माइनस ही होता है। कैसे? इधर देखो x माइनस 5, x बराबर 5। देखो बताओ इन दोनों के बीच में काय का चिन्ह है? माइनस का, क्योंकि इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना 0। तो बराबर के चिन्ह से ऐसा मत सोचो यार ये तो उधर लिखा है, सब बराबर है, मतलब प्लस माइनस का चिन्ह। तो आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है? अल्फा अपॉन टी स्क्वायर की विमा बराबर एफ वी की विमा बराबर बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर की विमा। तो ये सबसे सिंपल सवाल हो गया आपका। सबसे पहले मुझे अल्फा की विमा निकालनी, तो टी स्क्वायर को इधर ले जाओ। बताओ अल्फा की विमा बराबर एफ वी इंटू टी स्क्वायर की विमा। यहां से सब चीजें ले लो। एफ बल है, टी समय है और वी वेग है। सारी विमाएं आपके पास है। मान रख दो m1 L1 t माइनस 2, वेग की विमा L1 t माइनस 1 और समय की विमा t1 है, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा है तो t2 हो गया। तो आपका आंसर आया m1 L1 और L1 मिलकर के L2 हो गया। और ये देखो ये ऐसे कट रहा है और ये आ गया t माइनस 1। आगे देखो L ये t के ऊपर माइनस 2 और t के ऊपर प्लस 2, ये मर गया एक दूसरे से, कैंसिल हो गया। अब बीटा की विमा निकालनी है, वो भी आसान काम है। बीटा की विमा निकालनी है तो एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ। बताओ क्या आया? बीटा की विमा बराबर एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, एफ वी इंटू एक्स स्क्वायर की विमा। एफ की विमा m1 L1 t माइनस 2, v की L1 t माइनस 1 और L2 x क्या है? दूरी। दूरी क्या होती है? लंबाई। लंबाई की विमा L1 और यहां स्क्वायर है तो मैंने यहां भी स्क्वायर लगा। ठीक है, देखो x क्या दिया हुआ है आपको? दूरी दे रखी है। दूरी को काई में नापा जाता है? लंबाई में। लंबाई की विमा L1 है तो x की जगह L1 लिखूंगा तो स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ? m1 ये l की पावर 1, l की पावर 1 और l की पावर 2 घातें जुड़ जाती हैं। t की पावर माइनस 2 और t की पावर माइनस 1 क्या हो गया? t की पावर माइनस 3। इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका अल्फा और बीटा की विमाएं होंगी। ऐसी बीच बीच में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बता देता हूं, फिर बाकी आपको भी करने हैं। देखो नंबर 2 आपको दे रखा है अल्फा बराबर एफ अपॉन वी स्क्वायर साइन बीटा टी। अब आपसे पूछा जा रहा है अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात करो। एफ वही बल, वी वेग और टी समय। अल्फा और बीटा की विमा निकालनी है आपको। ये आपका सवाल है। देखो कैसे करोगे बताओ। साइन का पहले तो कंसेप्ट लगाओ। साइन के बारे में बताया था क्या था बताओ? साइन थीटा में ये थीटा भी विमाहीन होता है। विमाहीन का मतलब क्या होता है? विमाहीन का मतलब है विमा का मान m0, L0 और T0। तो इधर देखो, चूंकि बीटा टी विमाहीन है, मतलब अब अगर इसको मैं लिखूं तो बीटा
की विमा, इसको 1 लिख लो, बीटा की विमा, इस टी को नीचे ले जाओ, बराबर 1/t की विमा। देखो ये कैसा आया, देखो कैसा आया। विमाहीन होने का मतलब जानते हो, विमाहीन होने का मतलब है बीटा टी बराबर m0 l0 और t0। कोई विमा ही नहीं है उसकी, ये विमाहीन है। द्रव्यमान की भी विमा 0, लंबाई की भी 0 और समय की भी 0। अब देखो एक बहुत अच्छी सी बात है, इन सबको विमाहीन को क्या मान लो 1। भाई पावर 0 है ना, किसी भी संख्या की पावर 0 का मान 1 होता है, ऐसे समझ लो। किसी भी संख्या की पावर कितनी होती है 0। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 के बराबर। अब इस t को नीचे ले जाओ, गुणा में ना यहाँ पे, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो बीटा की विमा बराबर 1/t। 1/t क्या है, अब ढूंढो t क्या है, t है समय, और समय की विमा दे रखी है t1, रख दो 1/t1, इधर ले जाओ t-1, ये आ गया आपके पास बीटा की। अब आपको निकालनी है अल्फा की विमा। ये सवाल बहुत सीधा है आपका। देखो साइन थीटा ये पूरा विमाहीन होगा, तो अब यहां देख लो, चूंकि साइन बीटा टी विमाहीन, तो क्या हुआ, इस पूरे को 1 मान लो आप, ये 1 हो गया। अब मुझे अल्फा की विमा निकालनी है, तो अतः अल्फा की विमा बराबर क्या है बताओ, f/v² की विमा। अल्फा की विमा बराबर f/v² की विमा। बल की विमा, देखो जैसे मैं बल की विमा देख रहा हूं, तो अब आपको आसपास की विमाएं भी देखना है कि आयतन की विमा L3, कार्य की विमा m1 L2 t-2, ऐसे। इससे क्या होगा, विमाएं याद होंगी। जो काम की चीजें हैं वो तो याद होना जरूरी है ना। तो m1 L1 t-2 ये बल की होगी। वेग की विमा L1 t-1 और इसकी पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m1 L1 t-2 ऊपर L2 t-1। एक चीज और ध्यान रखना, इसके ऊपर ये जो स्क्वायर लगा है, बच्चे इनका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर नहीं करते हैं। पावर हमेशा गुणा होती है, पावर हमेशा गुणा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं x² की पावर 3, क्या करेंगे बोलो, x² की पावर 3 है, तो आप क्या करते हैं, इस पावर को इस पावर से गुणा करना है, सिंपल। x की पावर बताओ क्या आएगा 6। पावर्स हमेशा गुणा होती है, पावर का स्क्वायर नहीं होता कभी भी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये t की पावर ये 2, इसको इससे भी गुणा करो, इसको इससे भी गुणा करो। अब इसको ऊपर ले जाओ, तो आपका आंसर आएगा m1, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, 1 बचेगा और ये कट गया, आपका आंसर आ गया t0। ये आ गया भाई आपका आंसर। m1 L-1 और t0 आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर, बीटा का मान। अब एक और सवाल देखो, ये हटा देता हूं मैं, आप लोग क्वेश्चंस करना। मैं आपको क्वेश्चंस तो बहुत सारे दूंगा, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम्स हम न्यूमेरिकल वर्कशॉप के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे कंपटीशन के, सब इसी में डिस्कस होंगे। इसलिए एक चीज और, मैं कुछ बच्चों से भी बात हुई, आप लोग एक वोडाफोन का 4 GB का पैक आता है, डबल डेटा पैक, वो काम में लोगे। और क्योंकि जो बच्चे जियो और ये एयरटेल काम में ले रहे हैं, उनको 2 GB मिल रहा है, और उसमें उतनी ही कीमत में शायद मेरे हिसाब से 4 GB मिल रहा है। तो आप लोग डेटा का इतना भक्त मत बनो, इतनी चिंता मत करो। कितना सा पैसा खर्च होता है भाई उसमें, आप लोग उसको पढ़ाई में यूज कर रहे हैं, ये सोच लो। जब आप बड़े इंसान बनेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, फिर सोचेंगे यार हम, एक वक्त था जब डेटा के लिए इतना परेशान होते थे। देखो इधर एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, एल्फा बराबर 2m a अपॉन बीटा, और फिर दे रखा है log 1 प्लस 2 बीटा L फॉर लेंथ m a, ये दिया हुआ है। अब इसके अंदर दे रखा है आपको m तो है द्रव्यमान, और m द्रव्यमान, a त्वरण, l लंबाई, और कुछ बचा, बस हो गया। तो अल्फा और बीटा की आपको विमा निकालनी थी, अल्फा की विमा निकालनी थी, अल्फा की विमा आपको ज्ञात करनी। पहले सिंपल से क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको, जहां आपको ज्यादा हेडेक मोल नहीं लेना है। हर तरह का एक एक, जैसे साइन आ गया एक में, अब एक में लॉग आ गया, देख लो, एक में प्लस माइनस के चिन्ह आगे थे। हर तरह का एक एक सवाल बताता हूं आपको। इधर देखो, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कंसेप्ट क्या काम कर रहा है, देखो आपका इस कंसेप्ट को मजबूत कर लो। अब इस सवाल में log x की जगह ये दो, log x में x क्या होता है, विमाहीन होता है, और x क्या, ये पूरा log x भी क्या होता है, ये पूरा भी विमाहीन होता है। ठीक है, पूरा भी विमाहीन होता है। मान लो कहीं ऐसा लिखा हुआ हो p बराबर x प्लस log y, ऐसा लिखा है। अब आपसे कहा जाए x एवं p की विमा ज्ञात करो, तो मैं बोलूंगा ये विमाहीन है, इन दोनों के बीच में प्लस, देखो देखो देखो, ये विमाहीन है, इन दोनों के बीच में प्लस लगाया, इसका मतलब ये भी विमाहीन है। ये इधर आएगा तो ये माइनस लगाएगा, इसका मतलब ये भी विमाहीन है। x और p दोनों की विमाएं शून्य। ठीक है, देखो कितना सुंदर सवाल बनता है। तो ये चकमा देने वाले सवाल है, बताऊंगा आगे आपको, लेकिन अभी ये कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाना चाहिए कि ये विमाहीन होता है, साथ में पूरा भी विमाहीन होता है। हो गया, अब आ जाओ इधर, चूंकि 1 प्लस 2 बीटा L अपॉन एम ए विमाहीन है, विमाहीन होगा। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते जाओ, ये पूरा विमाहीन होगा। लॉग के अंदर लिखा हुआ है ना, ये विमाहीन होगा। अब 1 संख्या हटाओ इसको, 2 संख्या इसको हटाओ, इसका मतलब क्या निकला बताओ, इसका मतलब बीटा L अपॉन एम ए, ये भी विमाहीन, ये भी विमाहीन, इसका मतलब ये पूरा का पूरा ये भी क्या होगा, विमाहीन होगा। इस विमाहीन को एक मान लो, m0 n0 t0 लिखते हैं ना, तो बताओ बीटा बराबर क्या होगा, बीटा की विमा बराबर, इसको इधर ले जाओ, m a अपॉन l। देखो आराम से, ये पूरा विमाहीन है ना, विमाहीन का मतलब जानते हो, m0 l0 t0, और किसी भी संख्या की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। ऐसा समझ करके इसको इधर, अगर इसको 1 कर दूंगा अगर मान लो, तो ये m इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, लेकिन l तो नीचे जाएगा ना, वज्र गुणा करूंगा तो। अब देखो विमाएं रखो इनको, m क्या है पहले ढूंढो, अपना दिमाग मत लगाओ, यहाँ पे एग्जामिनर देगा आपको। m द्रव्यमान है सब, तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m1। a क्या है, त्वरण, त्वरण की विमा काम में आ गई आपके, लेकिन अगल बगल और ढूंढ लो, L1t-2, वेग की L1t-1, और अगर इसको m से गुणा कर दो तो बल बन जाएगा L1t-2 m1 L1t-2 अपॉन द्रव्यमान की विमा, ये सॉरी लंबाई, L लंबाई है, और लंबाई की विमा कितनी होती है, L1। ये कट गया, क्या आया बताओ, m1t-2, m1t-2। कोई दिक्कत हो तो बोलो, लेकिन आपको तो अल्फा की विमा ज्ञात करनी है। अल्फा की विमा ज्ञात करो, ये आपका सवाल है, बताओ क्या करोगे। अभी तो हमारे पास और भी चीजें हैं, इधर देखो, ध्यान से देखो, ये पूरा विमाहीन है, पूरा कंसेप्ट लगाओ,
क्या कंसेप्ट लग रहा है? अल्फा बराबर 2 एम ए अपॉन बीटा इनटू, बताओ ये पूरा x भी विमाहीन होता है और पूरा log x भी विमाहीन होता है, इनटू विमाहीन। विमाहीन को क्या लिख सकते हो आप? एक लिख लो, एक विमाहीन होता है। हो गया। अब बताओ बीटा की विमा तो याद है आपको, तो अल्फा की विमा लिखनी है बराबर, ये भी विमाहीन है, हटा दो, हटा दो यार, m0 l0 t0 विमा के तो एक हो जाता है, हटा दो, हटाओ। इसकी लिखो द्रव्यमान की विमा m1, त्वरण की विमा l1 t-2, l1 t-2 अपॉन बीटा की विमा ये m1 t-2, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास l1। अच्छा सवाल है। इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम पुराने आए हुए क्वेश्चंस हैं, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो लेकिन ये पुराने जमाने में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसेप्ट सिखाने के लिए, और जब क्वेश्चन पूरा हो जाए तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आप उस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर, हर कंसेप्ट का एक एक सवाल बता दूंगा मैं आपको। साइन का हो गया, जोड़ बाकी का हो गया, लॉग का हो गया। अब एक्सपोनेंशियल का देख लो, आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, दाब P बराबर nRT अपॉन V माइनस B, ये दे रखा है, और E की पावर A अपॉन RTV, E की पावर A अपॉन RT और V। ये अब आपसे यहां पूछा जा रहा है A और B की विमाएं ज्ञात करो। यहां N क्या है? यहां N मोलों की संख्या याद करो। आपने 7 मूल राशियां पढ़ी हैं, कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा, 500 ही। याद आ रहा है कुछ? एसआई पद्धति में 7 मूल राशियां पढ़ी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और विद्युत धारा। 2 राशियां और थी, कौन कौन सी बताओ? एक तो थी पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल MOL, और 7वीं कौन सी थी? प्रतिबंध तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला था। अब देखो इधर, एक तो यार 1 मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। हाँ भाई देखो, ये तो क्लास के बीच में फोन आया था ना, तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर अब आपको हर तरह का सवाल मिल रहा है। इसके अंदर n मोलों की संख्या है, 7 मूल राशियों में लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, और छठी राशि थी मोल, पदार्थ की मात्रा। तो n मोलों की संख्या है। R गैस नियतांक, अभी बताता हूं इसके बारे में। T ताप है और V आयतन है। तो आपको क्या करना है? A एवं B नियतांकों की विमाएं ज्ञात करो। ये विमाएं आपको ज्ञात करनी है। अब ये विमाएं ज्ञात करने के लिए आपको देखो, ये विमाएं ज्ञात करने के लिए वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। क्या कहता है आपका कंसेप्ट? आपका कंसेप्ट देखो, e की पावर x में x क्या होता है बताओ? x क्या होता है? विमाहीन होता है। तो और साथ में ये पूरा भी क्या होता है? ये पूरा भी विमाहीन होता है।
ये पूरा भी विमाहीन होता है। याद रहेगा, किसी भी संख्या की घातें हमेशा विमाहीन हो, कहीं भी लगी हो, कहीं भी घात चढ़ी हुई हो, समझ जाओ विमाहीन है। तो इस तरह का एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अब इसमें गेस नियतांक आपके लिए नया है, गेस नियतांक। अब इसके बारे में बताता हूं आपको। पहले आपका एक बेसिक कंसेप्ट मजबूत हो जाना चाहिए इस सवाल से। हमारे इस सवाल को पढ़ने का मकसद यही है कि हमें वो कंसेप्ट पढ़ने में आए, जब भी हमें कहीं भी अब ये एक्सपोनेंशियल दिखेगा, ई दिखेगा, पावर दिखेगी, तो हम समझ जाएंगे पावर हमेशा डायमेंशनल लेस होती है, कोई विमा नहीं होती उसकी। ठीक है, अब देखो एक सूत्र मिलेगा आपको, PV बराबर nRT। यहां से हम R गैस नियतांक की विमा निकालते हैं, R बराबर PV अपॉन NT। ये समीकरण नंबर 1 मान लो। अब देखो सवाल तो आपका ये है, आपका ध्यान ये रखना है। इसका देखो, इसके अंदर ये राशि क्या है, ये राशि विमाहीन है। A अपॉन RTV घात है, चूंकि घात A अपॉन RTV एक विमाहीन राशि होगी। ये आपका कंसेप्ट हो गया, एक विमाहीन राशि है। इसका मतलब अब A की विमा निकाल सकते हो आप। अतः विमाहीन का मतलब समझ में आ रहा है आपको, बराबर क्या मान लो, एक M0 L0 T0 को। तो अतः A की विमा, इस A की विमा, इसको उधर ले जाओ, क्या आएगा बताओ, बराबर RTV की विमा। A की विमा बराबर RTV की विमा। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? अब आपको R की विमा पता नहीं है, मान रख दो आप, झंझट खत्म। क्या है, PV अपॉन NT इनटू, ये R का मान रख दिया, T और V। चलो एक काम तो बहुत बढ़िया हो गया। P क्या है बताओ, दाब। P दाब है, ये लिखा हुआ है P दाब। P दाब, दाब की विमा जानते हो? मान लो कोई दाब की विमा भूल गया, कोई बात नहीं, हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पढ़ने को तो दाब का। लेकिन अभी मान लो कोई भूल गया तो आपको उसको सूत्र याद रखना पड़ेगा, बल बटा क्षेत्रफल। बल की विमा M1 L1 T-2 बटे क्षेत्रफल की L2। ऊपर गया तो क्या बन गया, M1 L-1 T-2। इस तरह से आएंगे, M1 L-1 T-2। ये किसकी होगी, दाब की। V क्या है बताओ, ढूंढो। V आयतन है, आयतन की विमा कितनी होगी, L3। एक बार V और आ रहा है, ये भी कितनी होगी, L3 अपॉन N क्या है, मोल। इसकी विमा क्या होती है, मोल होती है। मोलों की संख्या, पदार्थ की मात्रा, मोल होती है। तो आपका आंसर आया M1 L में 3 और 3 6 में से एक क्या, तो 5 और T में -2 और मोल इनवर्स। इस तरह से ये आ गया आपके पास A की विमा। हो गया, अब B की विमा निकालनी। B की विमा के लिए थोड़ा सा चतुराई का इस्तेमाल करो। देखो आपको दिख रहा है क्या कंसेप्ट लगाएंगे, सवाल देखो भाई। ये तो समझ में आ गया था कि भाई इसकी घात विमाहीन राशि होती है, घात है, इसके ऊपर इतनी बड़ी घात लगा रखी, कितनी बड़ी लगा लो ना, खुद बैठ जाओ जाके, विमाहीन होगी। लेकिन अब यहां देखना यार, बी की विमा कैसे निकालूं, तो अब थोड़ी चतुराई का इस्तेमाल करो। कैसे चतुराई का इस्तेमाल करो कि इन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगाएं। तो यहां लिखूंगा मैं, चूंकि V एवं B के मध्य, देखो कहां देखा आपने, V माइनस बी, देखो V माइनस बी को देखो, देखा, V माइनस बी को देखो, देख लिया सब। इनके मध्य ऋण चिन्ह लगाए, अच्छी बात है साहब। अगर ऋण चिन्ह लगाए तो इसका मतलब
फिर वापस अपना कंसेप्ट आ गया। क्या कह रहा है अपना कंसेप्ट? अगर माइनस का चिन्ह लगा है इसका मतलब अतः v की विमा बराबर v की विमा, ये आपका कंसेप्ट है। अगर दो राशियों के मध्य प्लस का चिन्ह लगा है या माइनस का चिन्ह लगा है इसका मतलब दोनों की डायमेंशंस सेम हो। ठीक है, तो और v क्या है? अब देखो कभी भी ऐसा मत सोचो v चाल होगी या ये v होगी, क्योंकि अंग्रेजी के अक्षर कितने हैं? मात्र 26 और भौतिक राशियां हजारों हैं। ऐसा मत सोचना पी दाब भी है, पी संवेग भी है, मर्जी एक जैसे लिखेंगे यार। तो सिंबल फिक्स नहीं होते हैं, सिंबल हम अपनी मर्जी से चेंज करते रहते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी राशियां हैं उनको अक्सर जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर आवृत्ति को f से थोड़ी, आवृत्ति को n से लिखते हैं। तो आप ऐसा रिजिड मत रहो दिमाग में। अगर मैंने आवृत्ति को f से लिखा है तो f सही है, f फॉर फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला तो इसके नाम इनिशियल लेटर से शुरू होता है और अधिकतर हम f से डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी, लेकिन कुछ जगह पर n से भी डिनोट करते हैं और कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां x से भी डिनोट करते हैं, x से भी, और प्रकाश की आवृत्ति को न्यू से भी लिखते हैं। तो बहुत सारे संकेत मिलेंगे आपको एक ही भौतिक राशि के, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बताओ v क्या है? ये रहा साहब, v आयतन है और आयतन की विमा कितनी है? L3। तो ये आ गया आपके पास b। देखो b की विमा तो आपको डायरेक्ट ही नजर आ रही थी क्वेश्चन देखते ही, और मजा आ गया सर b की तो विमा दिख गई अपन को, भाई एक ही निकालनी है बस। एक की विमा कैसे निकालूंगा? ये पूरा डायमेंशनल लेस है, ये उधर जाएगा तो एक की विमा बराबर RT की v की विमा हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद और एक दूसरा तरीके का क्वेश्चन बता दूं आपको। देखो अल्फा v बराबर p अपॉन, ये एक मिनट आपका ये जूम दोबारा लॉगिन कर लो। हाँ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, y बराबर, इसमें भी आपको एक रिपीटेड कॉन्सेप्ट मिलेगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपको y विस्थापन दे रखा है, इसके अंदर आपको इसमें दे रखा है x विस्थापन t समय, तो ओमेगा और k की विमा निकालनी है। देखो t समय है, x विस्थापन है, ये x विस्थापन है, t समय है। अब आपको क्या करना है? ओमेगा k एवं a की विमाएं ज्ञात करो। सवाल सिंपल है, पुराने वाले सवाल की तुलना में आसान सवाल है, टफ नहीं है। ये सवाल आसान वाला ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, देखते जाओ। आसान भी करने हैं आपको, टफ भी करने हैं। ये तो आसान है, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठोगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो कंसेप्ट क्या कहता है, हमेशा कंसेप्ट लिखो शुरू में, अभी जब आप काम करना शुरू करेंगे। थीटा क्या है? विमाहीन है। अभी इस कंसेप्ट का पहले भी आ गया एक सवाल, आ गया ना, ये विमाहीन है। अब विमाहीन है इसका मतलब क्या हुआ? ए बी क्या है? ए बी क्या है बताओ? विमाहीन थोड़ी है। ये साइन थीटा भी क्या है? पूरा साइन थीटा, पूरा साइन थीटा भी क्या होगा? ये भी विमाहीन होगा। होगा होगा या नहीं होगा बताओ? होगा ना भाई, विमाहीन होगा। अगर ये पूरा, अब देख लो आप, कहां से चलूं मैं? y बराबर a n2, आगे क्या लिखा है पढ़ के देखो, साइन शुरू हो गया ना, साइन थीटा, इंटू विमाहीन।
ये आपका कंसेप्ट है। ये अगर पढ़ना आ गया आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं है कहीं भी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं। देखो y बराबर a इंटू विमा इन, इसका मतलब नजर आ गया मुझे। इसका मतलब y की विमा बराबर a की विमा, और y क्या है, विस्थापन है, लिखा है विस्थापन है। विस्थापन को काय में नापा जाता है, लंबाई में, और लंबाई की विमा कितनी है, L1। तो ये आ गया L1 बराबर a की विमा। तो आपका आंसर क्या आया, a की विमा बराबर L1। ये पहला आंसर है। अब देखो आपको पढ़ना कैसे है, और देखो चूंकि पूरा विमाहीन है, अगर मैं पूछूं आपसे ऐसे पढ़ो, थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है, देखो माइनस kx की विमा बताओ कितनी आएगी, की विमा बराबर विमाहीन आएगी नहीं आएगी, बताओ विमाहीन आएगी ना, क्योंकि थीटा है, ये पूरा थीटा है। थीटा पूरा क्या होता है, विमाहीन होता है, इसका मतलब पूरा विमाहीन। अब जब ये पूरा विमाहीन है और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब ओमेगा टी की विमा बराबर के एक्स की विमा होगी या नहीं होगी, और दोनों की विमा किसके बराबर होगी, विमाहीन होगी। हो गया। देखो आपको यहां पर बहुत साहस की जरूरत पड़ेगी, एक मजबूत कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यहां पर ये माइनस का चिन्ह देख करके इससे विचलित हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, साइन थीटा, थीटा की जगह ये, अरे थीटा विमाहीन है तो ये पूरा विमाहीन होना जरूरी, पूरा विमाहीन है, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब ये भी विमाहीन और ये भी विमाहीन। अब बताओ विमाहीन को विमा निकालते समय क्या मान लो, एक मान लो। ओमेगा की विमा निकालनी तो इसको नीचे ले जाओ, तो बताओ ओमेगा की विमा बराबर 1/t की विमा, 1/t क्या है, ढूंढो, t समय है, और समय की विमा क्या है, t1। ये आ गया t1, आगे ले जाओ t-1। दिस इज योर सेकंड आंसर। अब बताओ यहां से देखो kx की विमा, चूंकि kx क्या है, विमाहीन है, तो बताओ k की विमा क्या होगी, बराबर 1/x की विमा होगी। देखो ना, विमाहीन m0 l0 t0, m0 l0 t0 क्या होता है, 1, नीचे ले जाओ 1/, अब ये x क्या है, ढूंढो, x विस्थापन है, विस्थापन मतलब लंबाई है, लंबाई की विमा क्या हो गई, L1 होगी। ये हो गया L1, ऊपर क्या तो L-1, ये हो गया आपका। ठीक है, हर तरह का आपका सवाल होता जा रहा है। एक सवाल और देख लो, आप लोग वीडियो में देख लेना, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कनेक्टिविटी की तो वीडियो मिलेगी इसी आपको इसका, है ना, लेकिन लाइव पढ़ने का मजा अलग है। एक और देखो, दाब दे रखा है भैया, दाब P बराबर P0 e की पावर माइनस एल्फा इंटू टी स्क्वायर में एल्फा की विमा कहते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। इस तरह का क्वेश्चन, ये जो बेसिक कंसेप्ट था वो रिपीट हो रहा है भी आपका। घात का कंसेप्ट लगाओ, आपका आंसर आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा आपका। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और एक सवाल और देता हूं, देखो, tan थीटा इक्वल्स टू या v बराबर, जब तक आप उसको सोचो, ये है v बराबर a/b और 1 माइनस a की पावर t/b, या t समय, इसमें t समय है,
टी समय v चाल हो तो a की विमा ज्ञात, आपको a की विमा ज्ञात है। ये सवाल है भैया आपका, 2 क्वेश्चंस। अब आपने सोच लिया होगा इसके बारे में, ऊपर आपका कंसेप्ट काम कर रहा है, क्योंकि कंसेप्ट आपका तीसरी बार आ रहा है, शायद दूसरी बार आ रहा है पावर का कंसेप्ट। देखो आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, हर बार, अभी आपकी शुरुआत है ना, क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को देखने का नजरिया हर बच्चे का खुद का होता है। किसी को न्यूमेरिकल में वो चीज नजर आ जाती है जो दूसरे को नजर नहीं आती, और वो फटाफट फोड़ देता है उसको, और उसके पीछे उसका नजरिया होता है, वो उसको कैसे कैसे देख रहा है, किस जगह देख रहा है। देखो आपका कंसेप्ट क्या कहता है, चूंकि घात विमाहीन होती है, ये आपका कंसेप्ट है। चाहे वो घात कहीं भी लग रही हो, कोई मतलब नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा टी स्क्वायर क्या होगा, विमाहीन होगा। और विमाहीन होगा इसका मतलब अल्फा की विमा बराबर, सोचो, थोड़ा सा सोचो, फटाफट सोचो, अल्फा की विमा बराबर क्या आएगी, सोच लो। आया, विमाहीन मैंने बताया था, इसको नीचे ले जाओ, बताओ क्या आएगा, 1/t स्क्वायर की विमा, और 1/t क्या है, समय है, और समय की विमा कितनी है, t1, और इसके पावर 2 है, पावर गुणा होती है, 1/t2, ऊपर ले जाओ t -2, काम हो गया। देखो छोटा सा सवाल था, लेकिन इस सवाल में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। इस सवाल को देखने का नजरिया वही फोड़ना है उसको। कैसे कि यार ये तो घात है, और घात तो विमाहीन होती है, इसका मतलब ये विमाहीन होती है, इसका मतलब इसकी विमा बराबर 1/t स्क्वायर की विमा। हो गया काम। या ऐसा करो, ये दोनों का गुणा हो रहा है, विमाहीन है, इसका मतलब इसकी विमा वही होगी जो इसकी विमा की जो पावर है उसको माइनस में करो। किसी भी सोचो, आपका सोचने का नजरिया अलग अलग होगा। जैसे मेरा नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। जैसे मान लो मैं बोलूं आपसे 5 गुणा 1/x बराबर 1 है, बताओ x का मान कितना आएगा, 5 आएगा यार, 5 से 5 कटेगा जब तो 1 आएगा ना। तो ऐसा नजरिया होना चाहिए कि ऐसा नहीं इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर। अभी शुरुआत है तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन एक बार जब हम अपना नजरिया बना देंगे, वही फोड़ देंगे उसको। जैसे इधर देखो, ए की विमा निकालनी है, लेकिन मजबूरी है कि आपको पहले बी की विमा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहां बी भी फंसा पड़ा है। तो अब आपका कंसेप्ट क्या कह रहा है, देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है, घात t/b विमाहीन होगी, ये आपका कंसेप्ट कर रहा है। तो इसको उधर ले जाओ, बताओ। तो b की विमा बराबर क्या आ गया, t की विमा, और t की विमा क्या होती है, समय की विमा t1 होती है। समय t समय है, v चाल है, और समय की विमा कितनी है, t1 है। अब आ जाओ, अच्छा बताओ, चूंकि v बराबर a/b गुणा, ये पूरा क्या है, ये भी विमाहीन है, हमें मालूम है। और एक क्या होता है, शुद्ध संख्या भी विमाहीन होती है। ये भी विमाहीन, ये विमाहीन, ये विमाहीन, ये पूरा भी विमाहीन। तो बताओ क्या लिख सकता हूं, v बराबर a/b इंटू विमाहीन राशि। ये आपको अपनी ब्रिलियंसी से सोचना है। मेरा कंसेप्ट तो था घात विमाहीन, तो ये पूरा भी विमाहीन, तो ये पूरा भी विमाहीन। जो बोल रहा हूं वही लिखा है, विमाहीन है, हटा दो। बताओ ए की विमा निकालनी, ए की विमा बराबर, ये तो एक है, एक, इसको चले जाओ,
v इंटू बी की विमा। अब इनसे मिलो साहब, ये कौन साहब है? ये चाल है, चाल मतलब वेग है, और इसकी विमा है L1 t माइनस वन, L1 t माइनस वन, और B की विमा निकाली अपन ने T1। क्या हो गया बोलो? कर दो यार गुणा। क्या हो गया? L1 ये आ गया भाई आपके पास। तो A की विमा आ गई L1। कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान काम है। देखोगे, केवल देखोगे, अगर पेन कॉपी नहीं चलाए तो बहुत आसान लगेंगे। पेन कॉपी चलेंगे तो ही काम चलेगा। पेन खुला हुआ होना चाहिए ताकि जब आपको समय मिले 10 सेकंड का तो आपका दिमाग काम करने लग जाए उसके। फिर आपको टाइम दे रहा हूं, देखो। दाब बराबर a माइनस टी स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। दाब P बराबर a माइनस टी स्क्वायर अपॉन bx में t समय और x दूरी हो तो a एवं b की विमाएं ज्ञात करो। समय दे रहा हूं, समय आपको सोचो। हर जगह अलग अलग तरीके से आपको सोचना है, सोचते जाओ। समय दे रहा हूं आपको, चिंता की बात नहीं है। आपको एक से एक क्वेश्चंस मिलेंगे, एक से एक। करो, इसको करो आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं। बल F बराबर 2 रो v स्क्वायर a लॉग रो a स्मॉल r अपॉन पाई m। यहां एक क्षेत्रफल, m द्रव्यमान, r त्रिज्या, रो घनत्व और v वेग। आपको चेक करना है क्या ये सूत्र सही है विमा की दृष्टि से। क्या विमा की दृष्टि से सूत्र सही है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, यह एक काम करो। अभी मैं आपको इसके अंदर एक राशि गायब कर देता हूं, और अब आपको निकालना है ए की विमा ज्ञात कर। ये आपका सवाल, ठीक है ना? ए की विमा ज्ञात करनी है, और वही आसान काम। चलो पहले इनसे मिल लेते हैं। बताओ सर, P बराबर a माइनस टी स्क्वायर। क्या सोचा आपने, बताओ? ऐसा सोचा कि यार पहले तो इससे निमट लूं। कैसे? कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका? क्योंकि a माइनस टी स्क्वायर ऋण चिन्ह लगा है, तो क्या सोचा? अतः a की विमा बराबर टी स्क्वायर की विमा। आई क्या? देखो आंसर ही आ गया। और t क्या है? समय। तो यह आ गया समय की विमा t1, और इसका स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर आ गया t2। ये आ गया भाई। a की विमा तो आपको खट से मिल गई। अब क्या करें साहब, बोलो? अभी तो b भी फंसा पड़ा है। तसल्ली से काम करना है आपको, झंझट नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये बहुत आसान है। बताओ क्या करना चाहिए? P दाब है भाई। P बराबर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? a अपॉन बी एक्स माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। लिख सकता हूं क्या? देखो
वापस दोनों का एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, ए में बी एक्स नीचे लटका दो, टी स्क्वायर में भी लटका दो, ऐसे लिख सकते हैं। आपको अलग अलग तरीके से सोच, जरूरी नहीं है आप ऐसे ही करें, बिल्कुल भी जरूरी नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, मत करो ऐसे। ऐसा मैंने सोचा था इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, लेकिन आप और भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊं, इधर देखो, बी को इधर ले जाओ, बी बराबर क्या आएगा, ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स। बताओ कुछ गलत हुआ क्या? बी को उधर ले गया, पी को इधर ले आया, बस बी को इधर ले गया, पी को इधर ले आया। अब क्या करूं बताओ, विमाएं बराबर कर दो, बी की विमा बराबर ए माइनस टी स्क्वायर की विमा लिखनी है। बताओ कैसे लिखो, चाहे तो ए की लिख दो, चाहे तो टी स्क्वायर की लिख दो, क्योंकि दोनों की विमाएं बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच में काय का चिन्ह है, माइनस का। तो इसकी विमा लिखो चाहे इसकी विमा लिखो, अपन को मालूम है क्या है, T2 अपॉन दाब P, दाब की विमा आपको मालूम है, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 N2। ये क्या है, x दूरी है, दूरी को लंबाई में नापा जाता है, और लंबाई की विमा हो गई L1, ये हो गया L1। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, यार इसकी विमा कट के कैंसिल होगी, 0 आ गया, विमाएं कैंसिल। जैसे इधर देखो, 5 किलो में से 2 किलो घटाओ, 5 किलो में से 2 किलो घटाओ, ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा? दोनों में से क्या आएगा बताओ, क्या आएगा बताओ? 5 आएगा या 5 किलो? क्या किलो में से किलो हटता है क्या कभी भी? नहीं। क्या आएगा आंसर? 5 किलो। बताओ इसकी विमा कितनी है, M1, इसकी विमा M1 माइनस बराबर ही क्या आएगा, M1। लिखते हैं ना अपन, देखो ध्यान से देखो, ये कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है। भाई हम तो ये कहना चाह रहे हैं 5 किलो में से 2 किलो घटाया तो कितना बचा, 3 किलो। घटाना ही नहीं आया सबको, बताओ यार। 5 किलो में से 2 किलो घटाया तो 3 किलो बचा। इसकी बीमा M1, इसकी बीमा M1, तो इसकी भी बीमा क्या आएगी, M1। बताओ इस बीमा में से इस बीमा को घटाऊंगा तो 0 नहीं आएगा। बीमा संख्या थोड़ी है, बीमा तो भौतिक राशि को व्यक्त करने का तरीका है। बीमा ये बताती है कि उसके अंदर मूल राशि कितनी बार आई है। इसमें मूल राशि द्रव्यमान एक बार आया, इसमें भी द्रव्यमान एक बार आया, इसमें भी द्रव्यमान एक बार आया, ये बताती है बीमा। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि 5 माइनस 5 0 होता है तो M1 माइनस M1 बराबर 0 आ जाएगा, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि 5 किलो की बीमा क्या आएगी, M1। 2 किलो की बीमा क्या आएगी, M1। 3 किलो बचा, 5 किलो में से 2 किलो गया तो 3 किलो बचा, ये M1। ये अक्सर बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, अब नहीं रहेगा। इसलिए इसकी बीमा लिखो चाहे इसकी बीमा लिखो, दोनों को घटाऊंगा तो भी ये एक की बीमा आ जाएगी किसी की भी, और इसकी बीमा T2 थी। दाब की बीमा लिख दी, ये इसकी लिख दी, L1 माइनस का L1 प्लस का हो गया काम। ऊपर ले जाओ यार, क्या करना चाहिए, M माइनस 1 और ये T माइनस 2 ऊपर गया तो T की पावर 4 प्लस का। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान काम हो गया। एक बार एक सवाल और, थोड़ा सा समय ले लो, 5 सेकंड सोच लो, कुछ ऐसी टफ चीज इसके अंदर नहीं है। मैंने पूछा आपसे इस A की विमा निकाल, तो मैंने देखा यार A तो यहां भी आ रहा है, अंदर भी आ रहा है, बाहर भी आ रहा है। मैं अंदर यहां से भी इसकी बीमा निकाल सकता हूं, यहां से भी, दो जगह से A की बीमा निकाल सकता हूं, और दोनों से निकाल के देखते हैं, देखिए क्या है। ठीक है ना, पहले यहां से देखो, चूंकि कंसेप्ट क्या कह रहा है आपका, कंसेप्ट कह रहा है log x में x क्या होता है, विमाहीन होता है, और ये भी कहता है कि पूरा भी विमाहीन होता है। तो बताओ रो ए आर अपॉन पाई एम बराबर क्या हो गया, विमाहीन हो गया। तो बताओ
ए की विमा किसके बराबर आएगी? ए की विमा किसके बराबर, बोलो, उधर ले जाओ यार। पाई एम अपॉन रो आर की विमा के बराबर। अरे ये भी तो शुद्ध संख्या है, चूंकि पाई क्या है? शुद्ध संख्या। आपको जो न्यूमेरिकल वर्कशॉप के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वर्कशॉप के रजिस्टर में लिखने, वीडियो में देखो, क्लास में देखो, कैसे भी देखो, आपको वो क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एक आपका रजिस्टर बनेगा जिसके अंदर सिर्फ आपको न्यूमेरिकल वर्कशॉप के क्वेश्चंस ही करने, या वो क्वेश्चंस करने जो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, शीट भेजूंगा, जिसके शुद्ध संख्या है जो कि विमाहीन। अब विमाहीन है तो बेचारों को लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, इनसे मिलो, ये कौन सा है? द्रव्यमान, इसकी विमा m1। रो कौन है? घनत्व। घनत्व तो आए नहीं, कोई बात नहीं, ये लो। अच्छा, घनत्व का सूत्र तो यार बचपन में पढ़ा है, क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m1, नीचे आयतन की विमा L3 और ऊपर गया तो L-3, m1 L-3। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान की विमा m1, आयतन की विमा L3, ऊपर गया तो L-3, m1 L-3 हो गया। एक चीज और, आर बच रहा है। आर कहां है? ये रहा, त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या, ये रही वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या भी क्या होती है? यहां से यहां तक की लंबाई होती है ये, और लंबाई की विमा होती है L1। ये तो कट गया, 3 माइनस का है, 1 प्लस का है, क्या यहाँ 1 अपॉन L माइनस का 2, ऊपर चला गया तो क्या हो गया? L2। ये काम हो गया। मैं यहां से भी निकाल सकता था, देखो यहां से। सेकंड मेथड देख लो इसका। इस सवाल का एक मेथड और हो सकता है, और वो मेथड क्या है देखें। इस सवाल का एक मेथड और हो सकता है, क्या? चूंकि F बराबर 2 रो V स्क्वायर A इंटू विमाहीन, ऐसा भी हो सकता है। लॉग के अंदर जो राशि है ये पूरा विमाहीन भी तो है। ये x, ये तो विमाहीन होता ही, ये पूरा भी तो विमाहीन होगा। ये वाला कंसेप्ट लगा दो अब की बार। ये पूरा डब्बा, ये पूरा का पूरा विमाहीन हो गया, तो ये आ गया आपके पास ए की विमा बराबर, ये सब नीचे ले जाओ, F अपॉन 2 रो V स्क्वायर की। F का मतलब बल, ये बल है। बल की विमा बताओ, बल है क्या भी? ये रहा m1 L1 T माइनस 2, m1 L1 T माइनस 2। वापस आ गई शुद्ध संख्या, दैट इज डायमेंशनल लेस। रो घनत्व m1 L माइनस 3, m1 L माइनस 3, और V स्क्वायर, V इज वेलोसिटी एंड हैविंग डायमेंशंस, किधर गया? L1 T माइनस 1, L1 T माइनस 1, और इसका स्क्वायर भी, वेरी गुड, m1 L1 T माइनस 2, और नीचे सॉल्व करो m1 L माइनस 3 L2 T माइनस 2। देखो T तो गया, और देखो m भी हो गया। अगर आप यहां देखेंगे तो इन दोनों में से बचेगा L की पावर माइनस 1 बचेगा, ऊपर जाकर के ये भी क्या हो गया? L2। तो मेरे पास देखो A की विमा ज्ञात करने के दो रास्ते, जहां भी निगाह पड़ जाए आपकी कि भाई मेरे को तो यहां से निकालना है, वहीं से निकाल दो। मेरी निगाह पड़ गई कि यार ये यहां से निकाल लूं, यहां कम काम करना पड़ेगा क्योंकि ये विमाहीन है, ये विमाहीन है, पूरा यहां से निकाल लूं। और फिर देखा यार इधर से भी निकाल सकता हूं, तो मैंने इस पूरे को वो कॉन्सेप्ट लगा दिया बड़ा वाला, ऐसे निकाल लिया।
तो मैं आपको क्वेश्चंस भेजूंगा और आज का वर्कशॉप यही फिनिश करेंगे। आपको क्वेश्चंस खूब सारे मिलेंगे, क्वेश्चंस करो। वो 20 क्वेश्चन मैं दोबारा आज रिसेंड कर दूंगा, जिनके पास नहीं है वो लोग भी कर लेना, ठीक है। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।